वेलकम टू एमदिल। मेरा नाम है अश्विन मोहन और मैं सैवेज फाइटिंग आर्ट्स में चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ ऐसे आम सिचुएशंस की जिसमें अक्सर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। जब आपको छेड़ा जाए या आपके साथ बदतमीज़ी हो या फिर रास्ते में आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि उसे जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उन्हें ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए और अपनी राह चलिए। तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि शायद उसका निशाना चूक गया है। कई तरह के विचार उसके दिमाग में आएंगे। वो सोच में पड़ जाएगा कि क्या हो गया। 100 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने आकर रास्ता रोकेगा। अब चूंकि आपने उसका ईगो हर्ट किया है तो वो आपके सामने आकर कहेगा कि आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, तो अब वक्त है उसे ये जताने का कि आप गूंगे और बहरे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि चले जाओ और फिर हट जाइए। अगर आप इसमें कामयाब हुए तो ज्यादातर बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। लड़कियों के लिए एक और बेचैन करदा वाकया है जब कोई उन्हें ना चाहते हुए भी छूता है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके ईगो को चोट नहीं पहुंचाते, बस उसके शरीर को पहुंचाते हैं। मान लीजिए मैं बस में जा रहा हूं। एक सबसे आम बात जो होती है कि कोई आप पर गिरता है या फिर आप कहीं बैठे हैं और वो आपके पास आकर बैठता है और वो आपको ऐसे छूता है। ये कोई गलती नहीं हो सकती, आपको बस छींक मारनी है। तो गहरी सांस लीजिए अच्छी और मार दीजिए। आपके हाथ का कोई भी हिस्सा या उल्टे हाथ का कोई भी हिस्सा, नकल्स, फिंगर्स, कुछ भी, अगर पहली बार में जोर से ना लगा हो, दूसरी बार छींकिए और फिर बार बार माफी मांगिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो फिर वो क्या करेगा, या तो वो अपने सीट से उठकर चला जाएगा या फिर वो आपको पूरे रास्ते नहीं सताएगा। तीसरी ऐसी सिचुएशन जिसमें अक्सर बहुत परेशानी होती है, वो सिचुएशन होती है चेन खींचे जाने की। इसमें ज्यादा दुख होता है, एक तो क्योंकि चेन महंगी होती है और दूसरी जब उसे खींचा जाता है तब गले में काफी चोट लगती है, और तीसरा कि शर्मिंदगी होती है कि किसी ने आपसे छीना है तो लगता है कि ये कैसा चोरों का देश है। सबसे पहले तो अपनी भावनाओं पर काबू पाइए। ये तो गली के गंदगी हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, और फिर ऐसा सोचिए कि मैं इससे निपट सकती हूँ। और कौन से 3 तरीके हैं जिनसे आप निपट सकते हैं। पहला है उसे छुपाए रखिए। आप कहीं भी फंक्शन में गए हैं और अपनी कार तक पहुंचने के लिए पार्किंग लॉट से गुजरना ही है, तो ऐसी स्थिति में अपनी चेन पहनकर मत चलिए, क्योंकि ऐसे में कोई भी खींचकर भाग सकता है और आप उसका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले से ही उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो बस उसे उतार कर अपने हैंडबैग में रख दीजिए और फिर चारों तरफ नजर रखिए। आपके पास एक बहुत ही खास सेंस होती है। आपके नॉस्ट्रिल से ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, जो कि हाइपोथैलेमस के पास है, जिससे आपके दिल की धड़कन तेज होती है जब भी खतरा करीब हो, जिसे हम स्पाइडर सेंस या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो वहां से आदर्श आ रहे हैं यहाँ वहां देखते हुए। तो मैंने उसे सबकॉन्शियसली देख लिया है और स्मेल भी कर लिया है अपने ऑल्फैक्टरी बल्ब से। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई है। मुझे पता चल गया, मैंने उसे देखा, मैंने उसे अच्छी तरीके से देखा। कभी कभी ये एक अच्छा तरीका है उसे कहना, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, कौन हो तुम, क्या चाहिए। तो उसे लगेगा कि ओ, इसने मुझे देख लिया है, मैं नहीं चाहता कि पुलिस की लाइनअप में ये मुझे पहचान ले, तो ये भागने की कोशिश करेगा। या अगर वो आपके पीछे से आ रहा है और आप उसे देख नहीं सकते, तो भी सिक्स्थ सेंस हुई और आप पीछे मुड़े और उसे देख सकते हैं। तो ये थी दूसरी चीज, अगर आप चेन को छुपा नहीं सकते। और तीसरी चीज, सोचिए कि उसने आपकी चेन पकड़ ली है, कुछ हुआ और आपकी इंस्टिंक्ट ने आपका साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले वो उसे खींचने की कोशिश करेगा। तो जब वो ऐसा करे, आप उसकी कलाई को पकड़ लीजिए, काफी मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि आपकी गर्दन पर चोट नहीं लगनी चाहिए। उसकी तरफ एक कदम बढ़िए, अपने एल्बो से उसके चेहरे पर मार सकते हैं ऐसे, या फिर उसके चेस्ट पर ऐसे मार सकते हैं, या फिर उसके गले को भी निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसे भी छुड़वाना है ना? तो उसके नाक पर हमला कीजिए, बिल्कुल इस तरह से, अपनी हथेली से या फिर एल्बो से। इन दोनों में से एक उसे पीछे की ओर गिराएगा, उसका ध्यान बटाएगा और यहां से जोर कम हो जाएगा। यहां नसों के बीच में दबाइए, ये छूट जाएगा। दबाने की ताकत नहीं है तो उसे जोर से मारिए, मारिए, बैम। एक बार हाथ छूट गया
तो उसे धक्का दीजिए, अपना पैर पीछे अटका कर उसे धक्का दीजिए और तुरंत वहां से निकल जाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये सारी बातें दिमाग में रखिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी सुरक्षित महसूस करवाएगी और सेल्फ डिफेंस की आर्ट और साइंस में आपकी रुचि को भी बढ़ाएगी।